दिल्ली के जंतर मंतर पर विपक्ष का प्रदर्शन शुरू हो गया है। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता जंतर मंतर पहुंच गए हैं। कांग्रेस, एनसीपी के शरद पवार गुट, आम आदमी पार्टी, आरजेडी और लेफ्ट के नेता पहुंच गए हैं। दिग्विजय सिंह, शरद पवार, डी राजा, मनोज झा जैसे कई दिग्गज इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचने वाले हैं। दिल्ली के साथ साथ पटना में भी प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। पटना के इनकम टैक्स चौराहे से महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से विरोध मार्च शुरू हो गया है। इस मार्च में जेडीयू, आरजेडी और लेफ्ट के कार्यकर्ता शामिल हैं। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने की कोशिश विपक्षी गठबंधन की तरफ से की जा रही है और इसके लिए बाकायदा जंतर मंतर पर इस गठबंधन में शामिल तमाम बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ पटना में भी ये प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इनकम टैक्स चौराहे पर इस वक्त गठबंधन के लोग मौजूद हैं और जमकर नारेबाजी की जा रही है। सांसदों के निलंबन को लेकर पटना में जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें किस किस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं, नीतीश चंद्रा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सांसदों के निलंबन के विरोध में पटना में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महागठबंधन के घटक दलों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना में इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहा होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय तक ये विरोध मार्च जाएगा। और आप देखिए प्रदर्शन में जेडीयू के झंडे बैनर के साथ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा वाम दलों की तरफ से भी सीपीआई, सीपीआई-एमएल के जो कार्यकर्ता हैं वो भी पीछे इस प्रदर्शन में शामिल हैं। जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ उसको लेकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ भी कहा गया था कि अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होगा। और उसी के तहत ये बताइए कि ये जो प्रदर्शन है इसमें महागठबंधन के सारे घटक दल शामिल? जी बिल्कुल है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएमएल है, आपको राष्ट्रीय जनता दल है और जदयू है, सभी जितने भी लोग सभी लोग हैं महागठबंधन में जितने सभी लोग हैं। हाँ, सभी लोग हैं। इसी बहाने एक बार चुनाव के पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं, देश में जो सांसदों को लोकतंत्र के हत्यारे मोदी शाही तानाशाही के खिलाफ है जन सैलाब है और यही जन सैलाब 2024 में भारतीय जनता पार्टी। यहाँ पर आप पीछे देखें जो वाम दलों के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। हाथों पे पोस्टर भी है, लोकतंत्र पर हमला नहीं सहेंगे, और इस तरह के बैनर पोस्टर के साथ सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई, माले, तमाम जो दलों के नेता हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप लोग भी प्रदर्शन में? जी हाँ, सारे लेफ्ट पार्टियां हैं और तमाम धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं। जो 152 लोग को निलंबन किया है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन पूरे बिहार में है और पूरे देश में है। कांग्रेस पार्टी ने अलग प्रदर्शन तय किया है, आप लोग के साथ नहीं है कांग्रेस? तो सब आ रहे हैं, अभी हम लोग कलेक्टर तक जाएंगे और वहाँ जमघटा होगा और हम लोग प्रतिरोध करेंगे सरकार को। तो महागठबंधन के हर घटक दल की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनका प्रदर्शन होगा। पहले जो जेडीयू की तरफ से ये मार्च निकला हुआ है, इसके अलावा वामपंथी दल भी साथ हैं, आरजेडी के भी जो इसमें कार्यकर्ता हैं, ये यहाँ देखिए आरजेडी का बैनर, तेजस्वी यादव पटना में मौजूद हैं। लेकिन इस प्रदर्शन में जो राज्य स्तर के नेता हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं। तो इंडिया अलायंस की चौथी बैठक के बाद ये पहला मौका है जब इंडिया अलायंस को अपनी एकता दिखानी है, इंडिया अलायंस को अपनी ताकत दिखानी है और सरकार के खिलाफ हल्ला बोलना है। और इसीलिए इंडिया अलायंस के बड़े बड़े नेता फिलहाल अलग अलग जगहों पर जुटना शुरू हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों में इस प्रदर्शन की कॉल की गई है। संसद की लड़ाई सड़क पर लड़ने के लिए विपक्ष फुल ऑन एक्शन में नजर आ रहा है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा है तो लखनऊ में बेगम हजरत महल पार्क के सामने प्रदर्शन किया जा रहा है। तो 146 सांसदों के निलंबन को लेकर कहां पर प्रदर्शन है। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने इस प्रदर्शन का कॉल किया है, डीएम दफ्तर तक मार्च किया जाएगा। पटना में भी जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के वो फिलहाल प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे से प्रदर्शन शुरू हो चुका है और कलेक्ट्रेट तक मार्च किया जाएगा। वहीं हैदराबाद में भी चौक पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। तो आज सभी
राज्यों में ये कोशिश की जा रही है कि सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाए और जिस तरीके से 146 सांसदों का शीतकालीन सत्र से निलंबन हुआ है, जिस तरीके की कार्रवाई हाउस के अंदर 146 विपक्षी सांसदों पर देखने को मिली है, उस कार्रवाई का विरोध जताया जाए और इसे ऐसे भी समझिए कि ये मौका है विपक्षी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के पास कि वो अपनी मजबूती, अपनी ताकत का एहसास सरकार को करवा सके। ये धरना प्रदर्शन, विरोध मार्च इसलिए हो रहा है क्योंकि संसद में 146 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। कल सेशन के अंतिम दिन भी कांग्रेस के 3 सांसद सस्पेंड किए गए हैं। कब कब लोकसभा में सांसदों को सस्पेंड किया गया? कुल 100 सांसद हैं लोकसभा के जिन्हें सस्पेंड किया गया। 14 दिसंबर पहली बार 13 सांसदों का निलंबन किया गया। 18 दिसंबर को 33 सांसद निलंबित किए गए। 19 दिसंबर को यह संख्या और भी ज्यादा बढ़ गई, 49 सांसदों को निलंबित किया गया। 20 दिसंबर को भी सांसदों के निलंबन की जो कार्रवाई है वो जारी रही, उन्हें भी निलंबित किया गया। राज्यसभा से अब तक 46 सस्पेंड किए गए हैं। 14 दिसंबर को 1 सांसद को निलंबित किया गया था, वहीं 18 दिसंबर को 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। शीतकालीन सत्र के लिए यह निलंबन की कार्रवाई दोनों ही सदनों की तरफ से की गई, दोनों ही चेयर्स की तरफ से की गई और यह तर्क दिया गया कि चूंकि विपक्षी सांसद काम नहीं करने देना चाहते, मर्यादा को तार-तार कर रहे हैं, संसदीय कार्य में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें निलंबित किया गया है और इसी का विरोध विपक्षी गठबंधनों की तरफ से किया जा रहा है। भास्कर मिश्रा जंतर मंतर से इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं जहां पर यह प्रदर्शन चल रहा है। भास्कर, मंच पर इस वक्त आपको कौन कौन नजर आ रहा है? कितनी देर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे? देखिए, अभी तक इस मंच पे 14 पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का इंतजार है। ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में वो लोग भी पहुंच जाएंगे। एक अच्छी तस्वीर जो यहाँ पे नजर आ रही है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये वो लोग हैं जो दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हैं। झंडा बेशक आपको कांग्रेस का ज्यादा नजर आ रहा होगा, लेकिन हमने ये देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और उनके जो छोटे नेता और विधायक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ सीपीआई, सीपीएम और आरएलडी के जो समर्थक हैं वो भी चल के यहाँ पे आए हैं। तो जो एक मैसेज देने की कोशिश है इस धरना प्रदर्शन के द्वारा कि तमाम विपक्ष एक साथ है और इंडिया गठबंधन का पहला एक साझा कार्यक्रम है, उसमें कम से कम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी की भागीदारी यहाँ पे नजर आ रही है। मंच पे 14-15 पॉलिटिकल पार्टी के कम से कम 20 के करीब सीनियर लीडर पहुंच चुके हैं और इंतजार इस बात का है कि राहुल गांधी कब यहाँ पे पहुंचते हैं। एक एक करके नेताओं को स्थान दिया जा रहा है। वो लोग सब लगातार सरकार पे हमला बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से को चलाया जा रहा है सीधा सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया जा रहा है कि संसद को विपक्ष मुक्त कर दिया जाएगा और इसके खिलाफ जनता के बीच जाना है। 140 करोड़ देशवासियों को ये मैसेज देने की कोशिश है कि सत्ता में बैठी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ये मैसेज जनता तक पहुंचे। कार्यकर्ताओं की आप भीड़ देखिए, ये कोशिश दिल्ली कांग्रेस के द्वारा की गई है। जब से हमने ये देखा है कि अरविंदर सिंह लवली प्रेसिडेंट बने हैं तो कम से कम जो पुराने दिल्ली कांग्रेस के लीडर थे वो थोड़े से सक्रिय हुए और उसी का परिणाम कम से कम ये है कि यहाँ पे आपको भीड़ नजर आएगी। सामान्य रूप से कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और आयोजित किसी भी प्रदर्शन या धरने में आपको ये भीड़ नजर नहीं आती थी और इसके साथ साथ सहयोग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी मिला है। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं वो मुझे नजर आए हैं यहाँ पे और इसके साथ साथ कार्यकर्ता नजर आए हैं। तो ये विपक्षी पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा जो मैसेज देने की कोशिश वो कम से कम यहाँ से कन्वे हो रहा है। जंतर मंतर बेशक यहाँ पे स्थान कम हो, जगह कम हो, इसलिए भीड़ ज्यादा नजर आए, लेकिन एक बड़ी चुनौती रहती थी कांग्रेस के लिए कि इसको भी फिल करना है, इसको पूरा भरना। एक तरफ मंच पे जहां शरद पवार से लेकर तमाम सीनियर लीडर्स नजर आ रहे हैं धीरे धीरे, वही बिल्कुल भास्कर, ये पहला मौका है जब विपक्षी गठबंधन को अपनी ताकत का एहसास कराना है। पोस्टर बेशक कांग्रेस के लीडर्स के लगे हों, लेकिन जो लोग पहुंच रहे हैं, जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वो सीधे तौर पर ये संदेश देने की कोशिश है, नैरेटिव देने की कोशिश है कि ये तानाशाह सरकार के खिलाफ हम सब लोग एकजुट हैं और पूरी ताकत के साथ हम इस सरकार के साथ लड़ेंगे। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने सांसदों के निलंबन में मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रामगोपाल यादव ने कहा कि पूरे मामले में बीजेपी सांसद आरोपी हैं, उसी को बचाने के लिए ये सारे निलंबन किए गए। जिसने सवाल पूछे उस पर सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी। जितने बड़े पैमाने पर संसद सदस्यों का निलंबन किया गया
वो अलोकतांत्रिक तो था ही, और इस उद्देश्य से किया गया कि संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है, जो सेंध लगा है, उसके असली दोषी जो बीजेपी का एमपी है उसका नाम कहीं सामने ना आने पाए, और अगर बयान दिया जाएगा तो नाम आएगा, तो बयान नहीं दिया गया। यही मांग थी विपक्ष की, और इस मांग जायज मांग को लेकर जब जब लोगों ने सवाल, जिन जिन एमपी ने सवाल उठाया, उन सबको एक एक करके निलंबित कर दिया गया है। तो देखिए तस्वीर, आप देखिए मंच की तस्वीरें हैं जहां पर आपको शरद पवार नजर आ रहे होंगे एनसीपी से, सुप्रिया सुले भी मंच पर मौजूद हैं, मनोज झा आपको आरजेडी से नजर आ रहे होंगे, इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो मंच सज चुका है और इस मंच पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी से एक एक नेता का पहुंचना, ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हल्ला बोल शुरू हो चुका है। 24 के लिहाज से पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। जो इंडिया अलायंस दम भरने की बात करता है वो दम भर चुका है, और सांसदों के निलंबन की कार्रवाई पर यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, एक तरफ दिल्ली, तो लखनऊ में भी प्रदर्शन किया जा रहा है जिसकी कॉल समाजवादी पार्टी ने की है, और इस प्रदर्शन में भी जमकर हल्ला बोला जा रहा है मौजूदा सरकार पर, मोदी सरकार पर, और कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से भास्कर का रुख कर लेंगे। भास्कर, आज सरकार पर हल्ला बोल करने से ज्यादा विपक्षी नेताओं की, इंडिया अलायंस की कोशिश यही रहेगी कि पूरे देश में एक मैसेज कन्वे कर दें कि हम लोग साथ हैं, एकजुट हैं, मजबूत हैं, और मजबूती के साथ 24 में लड़ाई लड़ेंगे। और देखिए, ये प्राची, इनके पास मुद्दा भी एक ऐसा है कि संसद में जो निलंबन हुआ है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष में है उनके सांसदों का हुआ है। इस लिहाज से इंडिया अलायंस के लिए बहुत आसान था कि एक मंच पे एक मुद्दे को लेके आना और इसके जरिए मैसेज देना। हालांकि गठबंधन की जो भूमिका है और जिस लिए गठबंधन हुआ है, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत है, और वहां पे कंसेंसस बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया अलायंस के हिस्सा हैं, उनके लिए आसान था कि सभी राजनीतिक पार्टी के सांसदों को पार्लियामेंट में सस्पेंड किया गया है, तो इस लिहाज से एक मंच पे आना और इसके जरिए मैसेज देना। आपने देखा कि ये चौथी मीटिंग के बाद ये तय किया गया था कि हम एक साथ पूरे देश भर में तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक मंच पे आएंगे और प्रदर्शन करेंगे, वो होता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो इनका मेन काम था उसमें परेशानी होगी, और वो हो रही है, और वो मेन काम है सीटों के बंटवारा को लेकर। ये एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन इसके जरिए मैसेज देने की कोशिश है कि हम सब एक साथ हैं, और देश में जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार है, उस सरकार के खिलाफ सभी पॉलिटिकल पार्टी एक साथ एक स्वर में जनता के बीच जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैसेज देना है। हालांकि व्यवहारिक दिक्कतें आने वाली है, वो परेशानी, वो चुनौती बहुत बड़ी है, लेकिन सांसदों के निलंबन के मामले में सब एक साथ हैं और सबका हित जुड़ा हुआ है। इस लिहाज से सब एक साथ आ गए हैं, और वो प्रदर्शित भी हो रहा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के द्वारा अगर मंच सजाया गया है तो दूसरे नेता कतरा रहे हैं या कि उनको स्थान नहीं दिया जा रहा। भास्कर, आप जैसा तस्वीरों को बता रहे हैं और तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं, मंच पर मौजूद हैं, और सबसे हाथ मिलाते हुए, सबसे बात करते हुए इस वक्त राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और देखिए, सारे चेहरे आपको नजर आएंगे विपक्षी गठबंधन की पार्टियों को रिप्रेजेंट करते हुए, आपको सारे चेहरे इस वक्त नजर आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी ठीक बीच में बैठे हुए हैं, उनके बराबर में राहुल गांधी, सीताराम येचुरी आपको नजर आ रहे होंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बिल्कुल बराबर में एनसीपी अध्यक्ष इस वक्त हैं शरद पवार गुट के अध्यक्ष, वो भी बैठे हुए हैं बिल्कुल बराबर में। और इस मंच से आज कई सियासी मायनों को साधने की कोशिश की जाएगी। एक तरफ ये संदेश देश में देने की कोशिश की जाएगी कि मौजूदा सरकार तानाशाह सरकार हो चुकी है, मौजूदा सरकार अपने सामने उठने वाली हर एक आवाज को बंद करना जानती है, हर एक आवाज को दबाना जानती है, एक ये संदेश दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ इन तस्वीरों के मायने निकाले जाएंगे और मजबूती के साथ अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश इंडिया अलायंस में शामिल तमाम दल करेंगे, और ये बताएंगे कि चौथी बैठक के बाद अगर हम सब एक साथ एक मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं तो ये 24 के लिए बहुत आसानी होगी। 24 के लिए मोदी सरकार को
हराने के लिए, मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए काफी हैं। हालांकि इस इंडिया अलायंस के सामने बहुत सारी चुनौती हैं। चौथी बैठक के बाद भी कौन होगा प्रधानमंत्री का चेहरा, ये पूरी तरीके से स्पष्ट तौर पर साफ नहीं हो पाया है। इसके साथ ही साथ शीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सारे के सारे दल, जिसमें सारे के सारे नेता एक मंच पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जाएगा, सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी और देश के सामने एक लार्जर पिक्चर पेश करने की कोशिश की जाएगी कि विपक्ष अगर सवाल पूछता है तो उसे बंद कर दिया जाता है, उसके सवालों को दबा दिया जाता है, आवाज को दबा दिया जाता है। संसद में भी, लोकतंत्र के मंदिर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली जब एक के बाद एक कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया, विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इसी के चलते विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। कल भी संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन किया गया था, मार्च निकाला गया था, गांधी प्रतिमा के सामने भी प्रदर्शन किया गया था। हालांकि विपक्षी गठबंधन के प्रदर्शन या निलंबित सांसदों के प्रदर्शन पर कई सवाल भी खड़े हुए थे। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के एक कारनामे की वजह से ये पूरा का पूरा विरोध प्रदर्शन अलग तरीके से चर्चाओं में आ गया था। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा मौका है, ये इंडिया गठबंधन के सामने एक बड़ा संदेश देने के लिए ये सारे के सारे नेता एकजुट हुए हैं और यहां से संदेश दिया जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें जब राहुल गांधी जंतर मंतर पर पहुंचे, बातचीत करने की कोशिश मीडिया ने उनसे की है, लेकिन मंच से ही आज राहुल गांधी कोई संदेश देंगे, मंच से ही आज सारे नेता मिलकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे। तो लखनऊ हो, पटना हो, दिल्ली हो, 24 की पिच कैसे रखनी है, 24 में कैसे एक मुद्दे पर सारे दल मिलकर लड़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं टेस्ट करने की कोशिश इंडिया अलायंस की तरफ से की जा रही है और वही तस्वीरें आपको मंच से भी नजर आ रही होंगी। भास्कर, आज इस मंच से क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी? सरकार के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोला जाएगा और 24 के लिए एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश होगी। और बिल्कुल देखिए, ये बहाना है कि सभी सांसदों को जो निलंबित किया गया था उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए और सीधा सीधा इस सब मिल के बिगुल बजा सरकार की तरफ से विपक्ष की आवाज आ रही है, उनके सांसदों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, ये मैसेज नीचे तक जाए, ये कोशिश की गई है। ऐसा नहीं है कि राजधानी दिल्ली में जो मंच है उसी को सिर्फ मंच बनाया गया और यहीं से आवाज जा रही है। कोशिश ये की गई कि सभी से आवाज निकले, कोशिश ये की गई है कि जो छोटे मोटे छत्रप हैं, अलग अलग प्रदेशों के जो स्थानीय नेता हैं, वो लोग सामने आए, वो लोग अपनी बात रखें और इसका मैसेज नीचे तक जाएगा। इस मंच से हमने देखा बार बार ये कोशिश की जा रही है, बिल्कुल संदेश बड़ा देने की कोशिश की जा रही है। 24 के लिहाज से अपनी लड़ाई की शुरुआत इंडिया अलायंस करना चाह रहा है और इसीलिए मंच सज चुका है और पूरे देश भर में आज ऐसे ही प्रदर्शन करने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर, जिनको निलंबित किया गया, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनवा देते हैं। कोई भी देश में 146 सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया, ये तो बहुत बुरी बात है। और बात यह है कि हमारे देश में ये सब चल रहा है और लोग को जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है, तो इसलिए हम ये कर रहे हैं। हम और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं, जनता को समझाने के लिए कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ये तो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य के लिए बुरा है। हम दुनिया भर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कोई भी अपनी माता को इस किस्म से ट्रीट करता है, ये बिल्कुल बुरी बात है। जी, इसको लेकर के सॉल्यूशन की तरफ सब जाएगा। सॉल्यूशन एक ही है, वो चुनाव में आएगी कि आप लोग इस सरकार को बदल के अच्छी सरकार लेके आइए इंडिया अलायंस की तरफ से।